कहानी खोया हुआ पत्र। एक छोटे से पहाड़ी गांव में नीरज नाम का एक डाकिया रहता था। वह अपने काम में बेहद ईमानदार था और पूरे गांव में उसकी इज्जत थी। नीरज को चिट्ठियां बांटने का काम बहुत पसंद था, क्योंकि उसे लगता था कि हर चिट्ठी किसी न किसी की खुशियां या दुख लेकर आती है। एक दिन उसे डाकखाने में एक पुराना धूल भरा पत्र मिला। वह पत्र फटा हुआ था और उस पर लिखा पता मुश्किल से पढ़ा जा सकता था। नीरज को लगा कि यह पत्र कभी किसी के पास पहुंचा ही नहीं। उसने सोचा, शायद यह पत्र किसी के लिए बहुत जरूरी हो। इसे मैं खुद खोज कर पहुंचाऊंगा। पत्र पर जो भी थोड़ा बहुत पता लिखा था वह गांव के बाहर के इलाके का था। नीरज ने अपने थैले में पत्र रखा और खोज पर निकल पड़ा। पहले वह गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी काका जी के पास गया। उसने उनसे पूछा, क्या आपको यह नाम पता है? काका ने पत्र को ध्यान से देखा और कहा, यह तो 30 साल पुरानी बात है। यह पता शायद रमेश चाचा का हो, जो अब यहां नहीं रहते। नीरज ने रमेश चाचा के पुराने दोस्तों से संपर्क किया और धीरे धीरे पता लगाया कि रमेश चाचा शहर चले गए थे। वह शहर गया और कई दिनों तक रमेश चाचा की खोज की। अंततः उसे पता चला कि रमेश चाचा अब नहीं रहे, लेकिन उनका परिवार अब भी गांव के पास ही रहता है। जब नीरज उस परिवार से मिला तो उसने उन्हें वह पुराना पत्र सौंपा। पत्र खोलते ही रमेश चाचा के बेटे की आंखों में आंसू आ गए। वह पत्र उनकी मां का था, जो उन्होंने अपने पति को 30 साल पहले लिखा था, लेकिन वह कभी पहुंच नहीं पाया। पत्र में लिखा था, रमेश, मैं जानती हूं कि हमारे बीच दूरियां हैं, लेकिन मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूं। मैं चाहती हूं कि तुम वापस आ जाओ। हमारा बेटा तुम्हें बहुत याद करता है। हमें तुम्हारी जरूरत है।